हेलो स्टूडेंट्स, मैं करण त्रिपाठी आप सभी का केटी क्लासेस द डिस्क्रिप्टिव हब में वेलकम करता हूं। और आज का स्टूडेंट्स हमारा जो सेशन होने जा रहा है प्रॉब्लम नंबर 1.8, ठीक है। क्लास 11th हमने शुरू करी है और प्रॉब्लम हमारी 1.8 जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोलैलिटी पर बेस्ड है, ठीक है। किस पर बेस्ड है? मोलैलिटी पर। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। तो इसको समझना स्टार्ट करते हैं, रीड करते हैं। करण भैया क्या क्या इसमें हमें जो डेटा है गिवन है उसको नोट करते हैं और उसके सहारे फिर आगे की कार्यवाही शुरू करते हैं, ठीक है। तो द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन, आई होप कैपिटल M का मतलब स्टूडेंट्स आपको पता है ना, मोलैरिटी की बात हो रही है, मोलर सॉल्यूशन। तो 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl आपका कॉमन सॉल्ट दिया हुआ है इज 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। आपको क्या कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स? मोलैलिटी। तो आई होप मोलैलिटी आप जानते होंगे। अगर मैं मोलैलिटी की बात करूं स्टूडेंट्स, है ना, इस चैप्टर के अंदर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के अंदर 2 ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हमारे सबसे ज्यादा बनते हैं, ऑल्दो इंपेरिकल फॉर्मूला पर भी। बट अगर मैं थोड़ा सा कैलकुलेटिव न्यूमेरिकल्स की बात करूं तो वो आपके मोलैरिटी और मोलैलिटी से पूछे जाते हैं, प्रोवाइडेड डेंसिटी, है ना, डेंसिटी को गिवन करके। चलिए समझते हैं। तो करण भैया पहले हम ये देखते हैं कि जो निकालने को बोला जा रहा है वो है क्या? वो है मोलैलिटी। तो मोलैलिटी क्या होता है? मोलैलिटी स्टूडेंट्स फॉर्मूला क्या है इसका? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ, ध्यान रखेंगे मोलैरिटी में वॉल्यूम है, मोलैरिटी में क्या है? डिवीजन में वॉल्यूम है ना, और मोलैलिटी में मास है। किसका? ये भी और ध्यान रखेंगे, मोलैरिटी में सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, ठीक है, और यहां पर सॉल्वेंट का मास है, सॉल्यूशन का मास नहीं है, सॉल्वेंट का मास है। ये बेसिक सी बात ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, तभी बात बन पाएगी। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये छोटी सी बात है करण भैया जो हमें पता होनी चाहिए मोलैलिटी को लेकर, है ना, मोलैलिटी पर बेस्ड। सिंपल सा इसका फॉर्मूला है ना। यानी हम जो भी सॉल्यूट है मेरा, है ना, जो भी सॉल्यूट है मेरे पास, वो जो मेरे पास सॉल्यूशन है उसके अंदर उसके कितने मोल्स प्रेजेंट है, सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं, किसमें? मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। यानी एक मैंने पूरा सॉल्यूशन बनाया, मेरे पास ये क्या है, मान लीजिए बीकर है, और वो एक मेरा उसके अंदर सॉल्यूशन मैंने प्रिपेयर किया हुआ है। तो उसके अंदर जो NaCl के मोल्स पड़े हुए हैं, किसके अंदर? उस सॉल्यूशन के अंदर। बट आपको उस सॉल्यूशन के मास से डिवाइड नहीं करना, मोल्स के नंबर को डिवाइड किससे करना है? सॉल्वेंट के मास से। इसका मतलब करण भैया जो NaCl आपने डाला पानी में, मान लीजिए NaCl का सॉल्यूशन बनाया मैंने स्टूडेंट, क्या बनाया? NaCl का सॉल्यूशन बनाया। क्यों ले रहा हूं इस पर टाइम में? मैं डायरेक्ट भी करा सकता हूं आपको, लेकिन कॉन्सेप्ट समझिए यहां पर कि मोलैलिटी आपको थोड़ा फील होती क्या है करण भैया, है ना। वैसे तो करके हम निकल जाएं तो बात क्या है भाई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी तो फेस करने हैं आपको। तो आपको ध्यान रखना है, मैंने बोला NaCl का सॉल्यूशन लो दोस्तों, तो NaCl का सॉल्यूशन लेकर आप बैठ गए, पानी वानी में एकदम बढ़िया घोल के बैठ गए हो, NaCl का सॉल्यूशन, है ना, कॉमन सॉल्ट। तो अब मैं बोल रहा हूं कि जो मोलैलिटी है उसको यहां पर थोड़ा सा टारगेट पे लीजिए। तो मोलैलिटी क्या है? मोलैलिटी तो करण भैया ये है कि वो NaCl के, जैसे यहां पर 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl है, कितना है? 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl। इसका मतलब क्या है? NaCl के 3 मोल हैं, NaCl के 3 मोल्स हैं, ठीक है। और ये जो NaCl के 3 मोल्स हैं ये सॉल्यूशन के अंदर है, लेकिन आपको जो 3 लेना है उसको जब आप डिवाइड करोगे तो किससे डिवाइड करोगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो डिवाइड करेंगे करण भैया, सबसे पहले बहुत ध्यान से सुनना, ये जो मैं चीज बताने जा रहा हूं इसको मैं यहां पर एक्सप्रेस कर रहा हूं। यानी मैं बात कर रहा हूं मास ऑफ, ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, मास ऑफ, किसका मास? NaCl का,
मास ऑफ NaCl इन किसमें है ये, मास ऑफ NaCl इन, अब क्योंकि 3 मोलर सॉल्यूशन है तो 3 मोलर सॉल्यूशन, इसको मेरे को बताएगा कौन बच्चा, मेरे को बताएगा कि 3 मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या है, 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl का मतलब करण भैया क्या है, ये मैं पूछ रहा हूं आपसे। तो 3 मोलर सॉल्यूशन का मतलब है 3 मोल्स प्रेजेंट हैं, 3 मोल्स प्रेजेंट हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में, यही मतलब है स्टूडेंट्स। 3 मोल्स सॉल्यूट NaCl जो है वो प्रेजेंट है किसके अंदर, 1 लीटर सॉल्यूशन में। इसका मतलब करण भैया यहां सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिल गया हमें, ऑल्दो डेंसिटी भी दे रखी है, सॉल्यूशन का क्या मिल गया मुझे, तो सॉल्यूशन का मेरे को एक कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करता हूं, एक सेकंड रुकेंगे स्टूडेंट, तो आपको यह बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अगर मैं बात कर रहा हूं किस चीज की, कि करण भैया जो NaCl का मास है ना, NaCl के मास की बात कर रहा हूं मैं, तो मास ऑफ NaCl किसके अंदर, तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि मैं 3 मोलर सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं। तो 3 मोलर सॉल्यूशन का मतलब मैंने आपको बता दिया कि 3 मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है करण भैया। अब आइए, तो यहां पर मेरे को 1 लीटर सॉल्यूशन मिल गया, या अगर मैं मिलीलीटर में बात करूं तो 1000 मिलीलीटर का सॉल्यूशन मुझे मिल गया है, और ये NaCl उसी उतने, यानी NaCl 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, ठीक है, NaCl 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो अगर मैं मास ऑफ NaCl की बात करूंगा तो NaCl का मास कितना आएगा, NaCl का मास कितना आएगा, तो NaCl का तो पता है हमें, NaCl का मास कितना होता है, तो देख लेते हैं। Na का वैसे आप जानते होंगे 58.5, कर लेते हैं, 23 प्लस में 35.5 है ना, एक एटम है, तो ऐड करूंगा अगर मैं, तो मेरे पास कितने ग्राम आ गया, ये 58.5 ग्राम, ये तो हो गया NaCl का मास, ठीक है, जो कि 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसके मास की, अब बात करेंगे हम मास ऑफ, ध्यान से समझेंगे स्टूडेंट, सीधे पुट वुट नहीं कर देंगे, आपको समझना है यहां पर, क्योंकि आपको सॉल्वेंट के मास तक पहुंचना है, और सॉल्वेंट का मास तब तक नहीं निकाल सकते आप जब तक आपको सॉल्यूट का मास और सॉल्यूशन का मास ना पता हो। 9th क्लास अप्लाई करिए, आप बात को समझ पाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो मास ऑफ सॉल्यूशन, अगर मैं अपने सॉल्यूशन के मास की बात करूं, ठीक है, तो सॉल्यूशन का मास क्या है, तो सॉल्यूशन का मास आप समझेंगे, क्योंकि करण भैया यहां पे हमें डेंसिटी भी गिवन है, तो अगर मैं यहां पर साइड में आपको बोलूं कि डेंसिटी क्या होती है, ठीक है, एक तो मेरे मार्कर के साथ दिक्कत है आज, ठीक है, अगर मैं डेंसिटी की बात कर रहा हूं तो डेंसिटी सॉल्यूशन की क्या होती है, सॉल्यूशन की डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू मास सॉल्यूशन का अपॉन में वॉल्यूम सॉल्यूशन का। आई होप इतनी बात हम जानते हैं, है ना, छोटी छोटी क्लासेस में ये चीज हम पढ़ते हैं कि जो भी डेंसिटी होती है वो क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां पर मैं सॉल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं, तो सारी चीजें मैं सॉल्यूशन के ही रेफरेंस में लूंगा, ठीक है भैया। तो डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन ये तो गिवन है हमें, कितनी है 1.25, ठीक है करण भैया। सॉल्यूशन का मास, अरे भैया वही तो निकालना है, सॉल्यूशन का मास ही तो निकालना है, इसको कहां पर रखने जा रहे हो, तो निकालना है, ठीक है, इसको मैं x बोल दे रहा हूं, डिवाइडेड बाय में बोलिए वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ये तो है करण भैया हमारे पास कितना, 1 लीटर, 1 लीटर, और 1 लीटर को किस में चेंज कर लूं, क्योंकि मेरी डेंसिटी किस में है, मेरी डेंसिटी मिलीलीटर में है, ग्राम पर मिलीलीटर, तो मैं इसको भी किस में चेंज करूंगा, 1000 मिलीलीटर, ठीक है, क्योंकि मैं क्या निकाल रहा हूं, मास, तो मास की ही यूनिट आए मेरे पास, है ना, इन सब में मैं कंफ्यूज ना हो जाऊं। तो यहां से x यानी सॉल्यूशन का मास कितना आया आपके पास, 1.25 इंटू में 1000, है ना, और ये मिलीलीटर है आप जान रहे हैं स्टूडेंट, और ये ग्राम, ये क्या है, ग्राम मिलीलीटर, है ना, ये हर एक चीज मैं करके दिखा दे रहा हूं आपको। तो ये ग्राम पर मिलीलीटर है, इंटू में 1000 मिलीलीटर, मिलीलीटर से मिलीलीटर -1, है ना, मिलीलीटर इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास मास ऑफ द सॉल्यूशन आ जाएगा जिसके अंदर NaCl प्रेजेंट है। तो ये कितना आया हमारे पास, 1.25 इंटू में 1000, तो इसको मैं क्या कहूंगा, 1250 ग्राम, है ना। चलिए, तो सॉल्यूशन का मास आ गया हमारे पास 1250 ग्राम, सॉल्यूशन का मास आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास 1250 ग्राम।
ये रिचार्ज हो चुका होगा मेरा मार्कर इतनी देर में। 1250 ग्राम। यहां तक की कहानी क्लियर। ये सब क्यों कर रहे हैं भैया? सॉल्वेंट का मास चुपचाप रख दो ना। अरे भाई कैसे चुपचाप रख दें, है ही नहीं, मेहनत इसीलिए तो चल रही है इतनी, कहां से रख दोगे सॉल्वेंट का मास? तो आ जाओ अब आगे। तो यहां तक नोट कर लिया होगा आपने। अब आगे बढ़ते हैं। तो मेरे पास क्या क्या आ चुका है? सॉल्यूट का मास 58.5 ग्राम। अच्छा, ये और ध्यान रखना है, अभी एक छोटी सी मिस्टेक है कि करण भैया NaCl का मास है तो 58.5 ग्राम, ये NaCl का है। हम बात कर रहे हैं किसकी? 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl, यानी NaCl सिर्फ नहीं है, NaCl के 1 मोल नहीं है, 3 मोलर का मतलब क्या है? 3 मोल्स है ना NaCl के, तो इनटू में 3 और करना है, ध्यान रखना, ये तो मिस्टेक हो जाएगी। 3 5 जा 15, 3 8 जा 25 और 3 5 जा 17। चलिए करण भैया, ये दोनों कहानी हमारी समाप्त हुई, NaCl का मास और सॉल्यूशन का मास सॉल्यूशन का मास। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, फिर अपना पुट करते हैं, और है ना। तो क्या क्या आया हमारे पास? तो हमारे पास है करण भैया, अब हमें क्या निकालना है? सॉल्वेंट का मास, मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना। तो आपने 9th क्लास में पढ़ा है स्टूडेंट कि कोई भी सॉल्यूशन अगर मुझे प्रिपेयर करना है तो सोल्यूट की जरूरत पड़ेगी और सॉल्वेंट की जरूरत पड़ेगी। दोनों को जब मैं, है ना, ऐड करूंगा तो मेरे पास सॉल्यूशन निकल कर आएगा। तो अगर मैं बात करता हूं सॉल्यूशन के मास की, है ना, जो बात मैंने बोली यहां पर मैं एक्सप्रेस कर रहा हूं उसको। सॉल्यूशन का मास क्या होता है? सोल्यूट का मास प्लस में सॉल्वेंट का मास, ठीक है। तो सॉल्वेंट का मास क्या आएगा? तो सॉल्वेंट का मास करण भैया मास ऑफ द सॉल्यूशन माइनस में मास ऑफ द सॉल्यूट। इसलिए इतनी मेहनत करी है, छोटी सी कैलकुलेशन है, मेहनत तो क्या ही है ज्यादा बेसिक बातें हैं। सॉल्यूशन का मास बोलिए, ये शायद था 1250 ग्राम, है ना, 1250 ग्राम माइनस में 175.5 ग्राम। तो यहां से मेरे पास कितना आ गया? साइड में रफ वर्क दिखा देता हूं मैं आपको, ठीक है। 1250 और क्या है मेरे पास? 175.5, है ना। तो 10 5 5 9 5 4 और उसके बाद 14 7 7 और ये आपके पास कितना बचा? 11 1 10। तो आपके पास आए स्टूडेंट्स, एक एक चीज मैं आपके सामने पूरी कैलकुलेशन कर रहा हूं, है ना। तो हर एक चीज को फोकस करिए, पूरा कैलकुलेशन, है ना। डेसिमल का माइनस, डेसिमल का डिवीजन, है ना, केमिस्ट्री फिजिक्स में आप इनसे बच नहीं सकते, आपको इतना मैथ्स आना चाहिए। तो 1074.5 ग्राम सॉल्वेंट का मास आ गया हमारे पास। अब हम इस क्वेश्चन को एंडिंग फॉर्म में ले जाते हैं। तो देखिए, अब कुछ भी नहीं, अब ध्यान रखना हमें, मैं सीधा सारी चीजों को रब करते हुए इसके कंक्लूजन पर अब हम पहुंचते हैं, एक्चुअल वैल्यू पर। तो मोलैलिटी क्या है यहां से देखिए, तो मोलैलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। कितने हैं सॉल्यूट के? मोल कितने हैं करण भैया? 3m, मतलब 3 मोल्स, ठीक है। और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो ये आ चुका है हमारे पास, और ये कितना आया है? 1074.5 ग्राम। 3 मोल्स अपॉन में 1074.5 ग्राम। लेकिन अभी भी मिस्टेक है, और वो क्या मिस्टेक है कि करण भैया SI यूनिट क्या है मोलैलिटी की? तो SI यूनिट है स्टूडेंट्स मोल्स पर किलोग्राम, मोल्स पर ग्राम नहीं है। तो यानी इसको आपको किस में चेंज करना पड़ेगा? केजी में। चेंज, है ना, कन्वर्जन ध्यान रखना है। तो 3 डिवाइडेड बाय में 107, साइड में देखिए, आइए वापस से साइड में आइए, 1074.5 ग्राम है। अब मुझे पता है कि 1 केजी में कितने होते हैं? 1000 ग्राम। और 1 ग्राम में कितने होते हैं? बोलिए, 1 ग्राम में कितने होते हैं? 1/1000 केजी। ठीक है करण भैया, तो हमें क्या करना है? इतने सारे ग्राम को किस में चेंज करना है? केजी में चेंज करना है। तो यूनिट का आ गया क्या? हाँ आ गया भैया। तो 1074.5 ग्राम को जब हम चेंज करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा? 1/, देख रहे हैं 1 ग्राम में इतना है, तो हमें इतने ग्राम को चेंज करना है केजी में। तो 1 ग्राम का आंसर क्या है? 1/1000 केजी। इनटू में जितना निकालना है आपको 1074.5, तो ये केजी में आपका आ जाएगा। तो अब आप समझ रहे हैं स्टूडेंट्स, यहां पर क्या है मेरे पास? 1 2 3, है ना। इसको और मैं अगर कर दूं तो नीचे 10 करना पड़ेगा। तो इसका मतलब करण भैया 4 जीरो हो चुके हैं, 1 2 3 4। चलिए 4 डिजिट
4 डिजिट लीजिए और उसको डेसिमल प्लेस में कन्वर्ट कर दीजिए, राइट टू लेफ्ट। हर एक चीज़ बता रहा हूँ मैं, ठीक है। जिसको आती होगी वो स्किप कर सकते हैं, इतना पार्ट है ना कि सीधा आते हैं हम, आप आंसर निकालिए। जो थोड़ा सा भी इस पॉइंट पर जिसकी भी वीकनेस है वो स्टूडेंट समझेंगे अच्छे से। तो 1 2 3 4 इसका मतलब 1.0745, ठीक है, यहां तक ठीक है। बस अब इसको सोल्व कर देते हैं। तो यहां से करण भैया हमारे पास मोलैलिटी निकल कर आ जाएगी 3/1.0745 kg, है ना। और ये आपके मोल्स हैं, ये आपके क्या हैं, मोल्स हैं। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो अब आप खुद देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये 1 2 3 4, इसका मतलब 3 के आगे 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय में 10745, ठीक है, मोल्स पर केजी, मोल्स पर केजी, यूनिट लगाना नहीं भूलेंगे, मोल्स पर केजी। अब इसको अगर फाइनली सोल्व करेंगे, क्योंकि अभी भी आंसर पूरा नहीं हुआ है, इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो जब इसको सोल्व करेंगे हम, देखियो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, अप्रोक्सीमेशन तक पहुंचा कैसे जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है, उसको समझिए। मेरे को तो पता है क्या आंसर करना है, मैं तो यही कराता हूँ, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अप्रोक्सीमेशन तक पहुंचा कैसे जाता है, उसके लिए भी मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, इनपुट्स दे रहा हूँ। देखिए छोटी सी बात है, शायद जानते होंगे आप लोग, 10745 है, ठीक है करण भैया, यानी ये कितना है 10,745, कितना है 10,745। थोड़ी देर के लिए 10,000 बोल दूँ इसको, ठीक है भैया, चला लो आप अपनी बात, केटी क्लासेस द डिस्क्रिप्टिव हप्पन है, तो आप अपनी बात चलाओगे, ठीक है। तो 10,745 को थोड़ी देर समझिए, 745 को नेग्लेक्ट करिए, 10,000 लीजिए, 10,000 30,000, 10,000 30,000, मतलब बिल्कुल 3 आता, क्या था 3 मोल्स पर केजी। लेकिन करण भैया ना तो ये 10,000 है आपका, ये 10,000 तो है नहीं, ये 10,000 से ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है 3 से कम, हाँ। तो इतना तो समझ गए हम कि 2 पॉइंट समथिंग, इतना तो समझ गए, 3 नहीं तो भैया 2 पॉइंट समथिंग। अब 2 पॉइंट के आगे कैसे चले, तो यार अब ये तो करना पड़ेगा, है ना, ये तो करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करण भैया कुछ ट्रिक बताने जा रहे थे, अब आप कह रहे हो ये तो करना पड़ेगा, हाँ ये करना पड़ेगा। ये करना पड़ेगा का भी मतलब क्या है, थोड़ा सा आप समझिए। अब ये 745 है, तो यार आप देखिए, आपको ये 5 6 7 है ना, 5 से ज्यादा मिलेगा, इसको भी आप कर पा रहे हैं। देखो साइड में थोड़ा सा देखिए, 10745 इंटू में, इसको जल्दी से देखिए, अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 6 5 जा 30, 6 4 जा 27, है ना, और 6 7 जा कितना होगा 44, 6 7 जा 42 और 2 44, और ये 4 6 1 जा 6। तो आप देखिए कहां तक आप पहुंचे हैं, 64470, 64,000। अरे कहां पहुंच गए हम ये कहां पहुंच गए हम, इधर देखिए 10 से ये 30,000 है, और ये आपका 10,745 है, ज़्यादा ही। देखिए तो अब मेरे पास क्या है, क्योंकि ये 2 टाइम्स पर तो मैंने ले लिया है ना, 2 टाइम्स पर लेने का मतलब क्या है, 10,7 हमने गलत मल्टीप्लाई कर दिया, 10,745 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं किससे, अगर भैया 2 से किया आपने, तो 2 5 जा 10, 2 4 जा 9, 2 7 जा 14, 1 2 1 जा 2, 21,490। तो इसको आप जब मल्टीप्लाई, क्योंकि 3 टाइम्स पर होने पर 30,000 से बाहर चले जाओगे आप, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, तो अब 30,000 करोगे आप। हर एक चीज़ देखिए मेरी, 0 10 9 1 9 4 5 9 1 8 और ये 8510, 8,510 बच गया स्टूडेंट्स, ठीक है। 2 पर खेल आपका समाप्त हुआ। तो 2 तो समझ आ गया करण भैया। अब ये क्योंकि कम हो गया है ना, 8,510 छोटा है 10,745 से, तो आप इसको 85,100 करोगे। और अब सही जा रहे थे हम, 85,100, तो 85,100 है ना, जीरो करते ही आपने पॉइंट लगाया, तो ये कम से कम 8 टाइम्स पर आपका ज्यादा होगा, 7 टाइम्स पर ये आपका इसके थोड़ा करीब आप पहुंचोगे। तो 2.7 सोल्व करना आप 2.79 समथिंग, आपको 2.8 के लगभग आपको मोल्स पर किलोग्राम देखने को मिलेंगे। आई होप स्टूडेंट्स पूरे सॉल्यूशन को आपने अच्छे से समझा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से मोलैलिटी को हमें टारगेट करना होता है। डेंसिटी आपको गिवन होती है, उस डेंसिटी से आपको सॉल्यूशन के मास तक पहुंचना होता है, सॉल्यूट का मास आपको निकालना होता है, तब जाके आप सॉल्वेंट के मास पर पहुंचोगे। उस सॉल्वेंट का मास भी आपको केजी में करना होगा, तब जाके आप मोल्स पर किलोग्राम यूनिट तक को टारगेट करोगे। तो मोलैलिटी में आज इतना ही, ठीक है। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक इसको अच्छे से रिवाइज करिए। सी यू ऑल स्टूडेंट्स।